ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। बरहायते ते नयने नराणाम् विष्णु लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरिर्यो बरहायते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ दुर्म जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। अभिनंदन बैठो इधर, आगे आके बैठो इधर, आ गया, शाबाश, अच्छी तरह बैठो, अच्छी तरह बैठो। हाँ, अनुवाद। जो आंखें, जोर से बोलना, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों जैसे उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। समझ में आ गया तेरे को? बोल, क्या समझ आया? क्या समझ आया? नहीं आया समझ में? तेरे को समझ में आया? क्या समझ आया? तो पैर भगवान के स्मरण करने के बाद यात्रा करते हैं। वो पैर वृक्ष के पेड़ के तने जैसे होते हैं। जैसे पेड़ खड़ा रहता है ना, ऐसे ही वो पैर पेड़ की तरह माने गए हैं। और क्या बताया? जो आंखें भगवान के दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख के ऊपर, देखा है आंखें जैसी बनी रहती गोल गोल, तो भागवत कह रहा है कि वो मोर पंख की आंखों जैसी हैं, पंख के ऊपर छपी हुई आंखें हैं। उनसे दिखाई देता है क्या? नहीं, लेकिन निशान है कि नहीं? ऐसा लगता है कि उनसे दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ आ गया तेरे को अभिनंदन? क्या समझ आया? आंख जैसे होते हैं। ताली बजाओ सब इसके लिए। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती। तू तो रोज दर्शन करता है कि नहीं? वेरी गुड, अच्छा बच्चा है तू। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। नरसिंह कहाँ है? क्या कर रहा? हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सुनो। कल चर्चा हो रही थी कि जब गुरु के छद्म गुरु नहीं कुशल गुरु के मार्गदर्शन में जब हम आराधना को सीखते हैं और श्रवण आदि विधि के अंतर्गत रहते हुए सीखते हैं, तो श्रवण विधि के करने से जो कि एक प्रशिक्षण का कार्य है, साथ में व्यावहारिक कार्य भी होते हैं जैसे मंदिर मार्जन आदि, इन दोनों के तालमेल से भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन की अनुभूति होती है। ये सब अनुभव गम्य हो जाते हैं विषय, उससे पहले भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती। आगे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीत में कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। ये बहुत विशेष बात है। जब हम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक इन इंद्रियों को कुछ नहीं दिया जाएगा, ये इंद्रियों को संयमित कर पाना इतना सहज नहीं। ये इंद्रियां जीव के लिए काल स्वरूप है। जड़ इंद्रिय ताहे काल, ये काल के गर्त में जीव को फेंक देती है। इसलिए अगर इंद्रियों के इस प्रवाह को अगर कोई रोकने का प्रयास करता है तो रोक नहीं सकता। जैसे किसान है, अगर पानी आ रहा है ऊपर से कैनल में नाली के अंदर और उसको रोक दे वो, तो नाली से उफन के नीचे गिरेगा ना। अगर उसको वो दिशा दे दे कि भाई अब इसको इस खेत में लेके जाना है, अब इसको दूसरी जगह लेके जाना है, तीसरी जगह लेके जाना है, तो पानी का मुहाना काट काट करके जहां जरूरत है वहां लेकर के चला जाए, तो पानी उफनेगा भी नहीं और उसका एक सदुपयोग होगा, उससे फसल होकर के आ जाए।
जैसे नदी के प्रवाह में यदि उसको दिशा न दी जाए तो बाढ़ ला देगा। इसलिए डैम बनाए जाते हैं जिससे अचानक से बाढ़ ना आए, बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और जरूरत पड़ने पर उसको उपयोग में लाया जा सके, धीरे धीरे छोड़कर। तो ऐसे ही जब हम संकीर्तन आदि में अपने आप को लगाते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां, जो नारकीय जीवन है, जो नारकीय लगता नहीं है, बाद में जाकर के लगता है। जब उसे हायर टेस्ट मिलता है तब लोअर टेस्ट नारकीय लगता है। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलता तब तक लोअर टेस्ट उसको खींचता रहता है, जो कि भद्दे कामुक गीत हैं। संसार में व्यक्ति आहार, निद्रा, भय और मैथुन, केवल ये 4 चीजों में निरंतर चिंतनशील पाया जाता है। विशेष रूप से मैथुन के प्रति, जिसकी शिक्षा शास्त्रों से हमें प्राप्त होती है, लेकिन शिक्षित नहीं होने के कारण हम धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते। भागवत के 11 स्कंद के 13वें अध्याय के 55वें श्लोक में इस रहस्य को प्रकाशित किया है कि जीव के लिए जो कि स्वभावतः पाया जाता है इन क्रियाओं में, बोले मांस खाने के प्रति इसकी रुचि पाई जाती। छोटे छोटे पक्षी भी कीड़े मकोड़े खाते। तो मनुष्य शरीर में जब हम इन योनियों से आते हैं तो मनुष्य शरीर में भी ऐसी वृत्ति बनी रहती, मांस खाने की वृत्ति बनी रहती, ऐसे ही मदिरा पान की वृत्ति बनी रहती, ऐसे ही मैथुन की वृत्ति बनी रहती। ये वृत्तियां जाती नहीं आसानी से। इन वृत्तियों को यज्ञ के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। शास्त्र कहता है, भागवत कह रहा है कि व्यक्ति को अगर मदिरा पान करना है तो उसको यज्ञ में उत्पन्न सोम रस का पान करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए और फिर सोम रस का पान किया जाता है। वो दिव्य मदिरा है। उसका भी पान ऐसे नहीं किया जाता, घ्राण बक्षो, उसको नाक से सूंघा जाता है बस। यज्ञ से प्रकट होता है वो। बहुत जल्दी मची तेरे को सोमरस निकालने की। जो शास्त्र में मांसाहार की विधि है उसमें भी पशु की हत्या का प्रावधान नहीं है। पशु को लाया जाता है, उसको अभिमंत्रित करके किसी देवता को ऑफर किया जाता है, विशेष रूप से काली माता को ऑफर किया जाता है, और उसको जस्ट गर्दन को तलवार आदि से स्पर्श किया जाता है, काटा नहीं जाता। और इतने से ही उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त होती है आदमी को तब ऊपर उठता है। ऐसे ही मैथुन के बारे में वर्णन किया कि मैथुन भी व्यक्ति को इतना शिक्षित होना चाहिए कि केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, न रत्या, ना कि आनंद के भोग के लिए, शास्त्र के आदेश के अनुसार। पहले ऐसा विधान होता था। पहले जब विवाह यज्ञ होता था, उसको यज्ञ कहते हैं, तब
स्त्री पुरुष इतने मैच्योर होते थे, वो दोनों ही सारे मंत्रों को बोलते थे। पुरुष बोलता था जो पुरुष वाले मंत्र हैं जिनका मीनिंग होता था, और स्त्री की पक्ष वाला जो मंत्र है उसको स्त्री बोलती थी। फिर धीरे 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 पतन होता है काल के प्रभाव से, सामूहिक स्तर पर पतन होता है। राज ऋषि परंपराएं नष्ट होने लगती हैं काल के प्रभाव से। तब फिर पुरोहितों को लगाया गया। पुरुष की ओर से अलग पुरोहित आता था और स्त्री की ओर से अलग पुरोहित आता था। पुरोहित मंत्र उच्चारण करता था तो प्रत्येक मंत्र का पुरुष को अर्थ बताता था कि इसका अर्थ ये होता है, और स्त्री वाला पुरोहित स्त्री को मंत्रों का अर्थ बताता था। फिर वो यज्ञ संपन्न होता। फिर और पतन हो गया। फिर दोनों जगह से पुरोहित ना आकर के, दोनों की डायलॉगिंग ना करके, एक ही व्यक्ति डायलॉग मार देता है। एक ही पंडित आता है जो पुरुष की ओर से भी श्लोक बोलेगा और स्त्री की ओर से भी श्लोक बोलेगा, और दोनों में से किसी को नहीं बताएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। फिर और पतन हो गया। बोले पंडित जी ये बताओ कि कितने समय तक आपका ये विवाह के मंत्र चलेंगे। बोले 3-4 घंटे चलेंगे। इतना टाइम नहीं है पंडित जी हमारे। तो पंडित जी कहते दूसरी विधि है मेरे पास, लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा। तो दूसरी विधि चालू करके बोले पैसा ले लो, लेकिन किसी दूसरी विधि से या विवाह कर दे। तो पंडित लोग दूसरी विधि से विवाह कर देते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे पंडित लोग विवाह में मंत्र पढ़ देते हैं कि विवाह यज्ञ हो रहा और अंतिम संस्कार के मंत्र बोले जा रहे हैं। ऐसा भी होता है। इतना समाज का नीचे पतन हो गया। कई बार तो और नीचे इतना पतन हो गया कि आजकल तो कुछ पंडित लोग हनुमान चालीसा पढ़ के विवाह करवा देते हैं। आजकल समाज को हनुमान चालीसा का भी ज्ञान नहीं है। उनको लगता है ये हनुमान चालीसा ही मंत्र हैं विवाह के, और हनुमान चालीसा पढ़ करके विवाह हो जाता है। हाँ हाँ, तो कोर्ट में होता है, सही बात है। और पतन हो गया, नंबर आ रहा है, और पतन हो गया तो वो सब भी खत्म हो गया। बस मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये सिद्धांत ही खत्म हो गए। एक प्रकार से कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन चालू हो गया। केवल आदमी मैथुन के प्रति केंद्रित हो गया। न कोई विधि है, न कोई विधान है। पहले सब चीजें देखी जाती थी, तिथि का ज्ञान होता था और समय का ज्ञान होता था, सब चीजों का बड़ा विधान था। लेकिन अब समाज नीचे चढ़ता गिरता चला गया। केवल आनंद की प्राप्ति के लिए संतान अगर हो भी जाए तो लोग उसे मार डालते हैं। पूरी तरह से ही भ्रष्ट हो गया समाज। परिणाम नारकीय जीवन, नरक में जाना पड़ता है। यहां भी नरक बन जाता है और पश्चात भी नरक में जाना पड़ता है। लेकिन समाज के प्रभाव में कोई बिरला ही बच पाता है। कैसे बच सकता है? केवल संकीर्तन से। केवल वो भी भक्तों की संगति मिल जाए तो। संकीर्तन इतना सहज नहीं। हम बचपन में हमें हमारे घर में भागवत कथा होती थी, हर साल होती थी। एक ब्राह्मण आकर के सुंदर कथा करते थे, जैसे इसके जैसे हम छोटे बच्चे थे। जैसे ये पोपट है, हम भी पोपट थे। टक 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 बोलने में निपुण थे, बड़े ध्यान से सुनते थे कथा। हमें अच्छा लगता था, हम भी माला लेके जप करने लग गए। फिर थोड़े बड़े हो गए तो फिर गंदी संगति में पड़ गए। फिर फिल्मी गाने सुनते थे बहुत, हरि बोल।
इतनी खुशी की बात है ना। हरि बोल। मारे थप्पड़। ये वैसा वाला है। अच्छा वैसा वाला हरि बोल। वैसे हरि बोल यूनिवर्सल है। हाँ, हरि बोल में सब आ जाता है। और पुराने गाने हमें बहुत अच्छे लगते थे और मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता था। उस समय दूरदर्शन पर फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ 3 दिन ही मूवी आती थी। चित्रहार आता था। पिताजी को न्यूज देखना अच्छा लगता था, हमें मूवीज देखना अच्छा लगता था। मेरे ही कमरे में मैंने टेलीविजन लगा रखा था। मैं कमरा बंद करके अंदर अकेला इतनी कम आवाज में पिताजी को पता न चल जाए और बिल्कुल नजदीक से मूवी देखता था। बहुत गाने सुनता था। ट्रंक भरा हुआ था मेरे पास, कैसेट्स का, इतना गाने सुनता था। फिर एडमिशन हो गया, वहां कृष्ण कृपा से भक्तों की संगति में। भक्तों की संगति अच्छी लगती थी, लेकिन कोई ऐसे भक्त नहीं मिल पाए जो बड़ा सिस्टमेटिकली मार्गदर्शन कर सके। भक्त लोग घर में आते रहते थे, उनसे हम प्रश्न उत्तर भी करते रहते थे, लेकिन कोई मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से वैसा होना चाहिए, सब ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग थे। साधु जीवन में थे, लेकिन कोई सटीक उत्तर वैज्ञानिक रीति से या शास्त्र के रेफरेंस से कोई नहीं देता था। सब मनगढ़ंत विचारधारा में प्रस्तुत करते थे, हमको हजम नहीं होता था। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में पहुंचे, वहाँ हॉस्टल में रहने का सौभाग्य मिला। वहाँ हमारे जो शिक्षा गुरु थे, उनके सानिध्य में आए तो संकीर्तन मिला, सही प्रश्नों के उत्तर मिले और फिर भक्ति में लग गए। फिर महाराज के भजनों की कैसेट्स मिली, प्रभुपाद जी के कीर्तन के कैसेट्स मिले। 2 कैसेट्स थे, उनको हम बजाते थे, सुनते थे। तो अपने आप ही धीरे 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 सारे फिल्मी गानों से वैराग्य आने लगे। मैं इतना तेज बजाता था कि ऊपर वालों को भी सुनाई देता था। तो एक सीनियर आकर के कहता है मेरे को, तुम अपने लिए सुनते हो, सुनाने के लिए बजाते हो या दूसरों के लिए बजाते हो? मैं बोला शायद दूसरों का भी भला हो जाए कुछ। वो नारकीय जीवन था, लेकिन ऐसा लगता था कि दूसरों का भला भी इससे हो जाएगा। दूसरे लोग भी बेचारे क्यों, आनंद लेना चाहिए दूसरे लोगों ने भी। गाने का बहुत शौक था। फिर पीछे सेप्टिक टैंक था हॉस्टल का, मैं एक एक कैसेट को जैसे तैसे करके हिम्मत करके उसमें फेंकता चला गया। मुक्ति मिलती चली गई अपने आप। लेकिन एक कैसेट के गाने ऐसे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं पाता था। रोज कॉलेज से आकर के थोड़ी देर सुनना मेरे लिए एकदम लत पड़ गई थी। तो डबल बेड जैसा लगा हुआ था, तो मैंने बेड के नीचे उस कैसेट को फेंक दिया एक दिन दुखी होकर के। 1-2 दिन बीता, फिर नहीं रहा गया तो झाड़ू से निकाल लिया बाहर जाकर। और उसमें जाले लगे हुए थे बेड के नीचे। हॉस्टल में कहाँ इतनी साफ सफाई रखते बच्चे लोग, तो सर पे जाले लग गए दुनिया भर के। लेकिन फिर भी कैसेट निकाल लिया और फिर सुना। लेकिन फिर भक्तों का सानिध्य मिला, फिर थोड़ा भक्ति चेष्टा किया। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी बुद्धि आई, उस कैसेट को लिया और एक ईंट के ऊपर रखा और दूसरी ईंट से कूटा उसको। और दूसरी ईंट से कूट काट करके उसको फेंक दिया। उसके बाद फिर भगवान की ऐसी दया रही कि फिर कभी गाने वाने के पीछे नहीं जा पाए। ये प्राकृतिक है। जब तक किसी को हायर टेस्ट नहीं मिलता तब तक वो लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ पाएगा। रसगुल्ला नहीं दोगे तो चॉकलेट कैसे छूटेगी? चॉकलेट मिल जाएगी तो गुड़ छूट जाएगा। ये प्राकृतिक है। भगवान का संकीर्तन इतना श्रेष्ठ है कि इसको हम जब ग्रहण करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। और जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है धीरे धीरे। ये पतन है। बहुत सारे लोग मोबाइल में ये सब गंदगी को देखते रहते हैं और धीरे धीरे भटक जाते हैं। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता
तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। आइडियली अगर हो जाए तो घर ही हमारा मंदिर बनना चाहिए। इतना सुंदर हमारा वातावरण। वास्तव में गृहस्थ आश्रम कहा है, आश्रम चारों ही आश्रमों को आश्रम कहा है, चाहे ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं या गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या वानप्रस्थ जी रहे हैं या संन्यास जी रहे हैं, चारों ही लाइफ स्टाइल आश्रम जैसी होनी चाहिए। आश्रम मतलब जहां तपस्या हो, आश्रम मतलब जहां भक्त हो, आश्रम मतलब जहां भक्ति हो, आश्रम मतलब जहां भगवान हो, उसे आश्रम कहते हैं। अगर ऐसा जीवन नहीं है तो फिर वो गृहस्थ नहीं है, वो गृह मेधी है, वो कुत्ते बिल्ली का जीवन है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि मंदिर में अवश्य जाएं, नियमित रूप से कार्य करें। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं जहां ऐसे मंदिर तथा शिव विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे, और जन सामान्य का कर्तव्य है इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उठाएं। ये बहुत बड़ी अनुब्रज, अनुब्रज मतलब किसी के अनुगत्य में चले। आजकल तो मंदिर निर्माण ही किसी के निर्देशन में नहीं होता। मेरा मन किया मंदिर निर्माण करने, तो मैंने कर दिया, मंदिर निर्माण कर दिया। मेरे को लगा कि हाँ अच्छा यहाँ साईं बाबा भी बिठाने चाहिए तो बिठा दिए, पीर बाबा भी बिठाने चाहिए तो बिठा दिए, न जाने कितने कितने बाबा आदि लोग बिठा देते। कोई उनको बोल देता प्रतिष्ठापन ये बिठा सकते हैं, हाँ जरूर बिठा देंगे, कुछ भी बिठा देते लोग कोई दिशा निर्देश लोगों को। या मंदिर में लोग जाते हैं सीधा घंटा पीट पाट करके वापस आ जाते हैं। क्या मीनिंग है घंटे का, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, कुछ पता ही नहीं लोगों को। इसलिए अनुब्रज तो अनुब्रज मतलब किसी के क्षेत्रानि न अनुब्रज तो हरेरियो, ऐसे क्षेत्रों में कोई भक्त नहीं जाता। और जाने का मतलब ऐसा नहीं कि चलो गाड़ी उठाई चले गए वृंदावन, नहीं, भक्तों के साथ, भक्तों के मार्गदर्शन। कानों से हमें चीजों को देखना चाहिए। पहले एक्सरे शीट को तो कोई भी डॉक्टर तो देखता ही, हम भी देखते हैं। 400 रुपए का एक्सरे निकाला, हम भी तो देखते हैं, लेकिन देखने के बाद एक्सरे में कुछ पता चलता है क्या? और घंटे घंटे देखते हैं उसको, शायद कुछ दिख जाए। अंधे तो नहीं है, ऐसे डॉक्टर भी अंधा नहीं है, लेकिन वो 1 सेकंड में देख के फेंक देता है। तो ऐसा लगता है 400 रुपए का हमने निकाला, इसने ठीक से देखा भी नहीं। अरे उसने सरसरे तौर से देखते ही सब देख लिया। अब देखा जाए तो उसके पास भी आंखें हैं, हमारे पास भी आंखें हैं, दोनों को ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको न देखते हुए जैसा व्यवहार किया तो भी देख लिया, और हमने घंटे भर देखा तो भी नहीं देख पाए। क्या अंतर है? बोले हमारे पास एडेड आईज नहीं, ज्ञान से युक्त आंखें नहीं। जब ज्ञान से युक्त आंखें होती हैं तब हम देख पाते हैं। उसने शिक्षा लिया, मेडिकल साइंस को सीखा है, कानों से सीखा है। ऐसे हम कानों से जब हम भगवत भक्तों के सानिध्य में सीखते हैं तो हम कुछ वास्तव में दर्शन कर सकते हैं। जब तक हम कानों से नहीं सीखते हम दर्शन नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग भी कथाएं सुन करके, कानों से चीजों को सुन करके समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे निर्जल एकादशी की कथा है। निर्जल एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीमसेन के संवाद से मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते, सब हरि चर्चाएं करते थे, सब कथाएं सुनते थे। अब एकादशी का पता था तभी तो एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं होता।
भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी ज्ञान है कि एकादशी का उपवास करना ये वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। पता है कितना खाते थे भीमसेन? ट्रक भर के। भीमसेन का सुबह का ब्रेकफास्ट था 70 मन अनाज। कितना? 1 मन 40 किलो का होता है। 1 मन 40 किलो का होता है। 70 मन का ब्रेकफास्ट था। कितना हो गया? 2080, मतलब 2 टन 80 किलो ये ब्रेकफास्ट था। 21 बोरी अनाज। इसके बाद दोपहर का जो लंच होता था वो 4 गुना होता था। इसे अल्पाहार कहते हैं। सुबह सुबह का जो भोजन होता है ना, इसे अल्पाहार कहते हैं। 11,200 किलो, 4 गुना। और उसका आधा डिनर। 3 बार भोजन करते थे भीमसेन। इतना एक दिन की खुराक थी। और अगर गलती से किसी ने उनको मोटू कह दिया, उनका संकल्प था कि उसका उसी दिन राम नाम सत्य। कोई मोटू नहीं कह सकता था उनको। मोटू वाला हिसाब किताब था भी नहीं कि उनका पेट ही थोड़ी बाहर था। अगर चर्बी पेट पर आ जाए तो मोटा आदमी दिखता है। चर्बी अगर छाती पर आ जाए, बाहों में आ जाए, पैरों में आ जाए तो उसे मोटा नहीं कहते। हृष्ट पुष्ट। ऐसे शक्तिशाली थे कि जब लाक्षागृह में आग लगाया गया तो 5 लोगों को, माता कुंती के सहित, वैसे वो 6 लोग थे, बाकी 5 को अकेले उठा करके चल पड़े, उनके वाहन बन करके। माता कुंती को बीच में बिठा लिया, अर्जुन और युधिष्ठिर को बिठा लिया ऐसे कंधों पर, और कंधों पर नकुल और सहदेव को ऐसे गोद में ले, और उनको लेकर के चल पड़े। और जंगल का रास्ता है, पेड़ पेड़ अटकेंगे, झाड़ियां लगेंगी, पैरों से पेड़ों को ऐसे मोड़ मोड़ करके नीचे पाट करके रास्ता साफ। ये सामर्थ्य भीमसेन जी की। चलते चलते कोई पेड़ दिखाई देगा, पैर मारा, पेड़ झुक गया, रास्ता पड़ गया। ऐसे भीमसेन थे। जब उनको लाक्षागृह से बाहर निकले बेचारे, ब्राह्मणों के देश में रहना पड़ा। ब्राह्मण लोग भिक्षा करके जीवन निर्वाह करते हैं। अब कौन से घर से 2 टन गेहूं मिल जाएंगे सुबह सुबह? जैसे तैसे करके भिक्षा मिलती थी, माता कुंती के पास आते थे। कुंती माता सबको कहती थी, एक काम करो, जो भिक्षा मिली है उसमें से आधा अलग निकाल दो। आधा अलग निकाल देते थे। वो अकेला भीमसेन। बाकी जो बची आधी भिक्षा, उसमें से बाकी 5 लोग भोजन करते थे। आश्रम में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, इसलिए देखना नहीं चाहिए ये इतना खाता है, इतना खाता। सबका अपना अपना शरीर है, जो जितना खाता खाने दो ना, क्या टेंशन है। और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है ये कुछ ज्यादा खाता है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा निकाल के रख, संतुष्टि होनी चाहिए। कई बार माताओं में किचन सेवा को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, विशेष रूप से डीटी किचन में जाने को लेकर के इतना उत्साह रहता है माताओं में डीटी किचन में जाने के लिए। डीटी किचन में कब जाने को मिलेगा? डीटी किचन में क्या भगवान को राजभोग बनता है? राजभोग जब निकल के आता है तो जाएंगे तो खाने को भी मिलेगा। ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। और जिस माता की सेवा हटा दी जाए वो सोचती मैं आश्रम ही छोड़ दूंगी।
क्योंकि अब राजभोग खाने को नहीं मिलता ना, इसलिए जिसकी सेवा हटाई जाए उसको कम से कम कुछ महीने तक खिलाते रहना चाहिए। जबरदस्ती खाओ यार कोई बात, तो थोड़ी छूट देनी चाहिए। भीमसेन छूट दी गई थी, लेकिन फिर भी कितनी भी भिक्षा मिल जाए कहाँ उनका पेट भरेगा। बेचारे नदी में जाते थे और 10-20 टन जाकर के फिर पानी पीते थे, पानी से अपनी जठराग्नि हो जाते थे। तो पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं देखो, पर मुझे भूख सहन नहीं होती, मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सब करूंगा। मतलब कीर्तन करवा लो, जो काम करवाना है करवा लो, बस उपवास का मत करो। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए इस विषय में आप बताइए। वास्तव में एकादशी है ना, ये अन्न भी भगवान की शरण में गया, अन्न में भी जीवन होता है ना, तो अन्न भी भगवान की शरण में। बोले सब पूरी दुनिया मेरे को खाई जा रही है, बस खाई जा रही है, मैं जिधर जाता हूं हर व्यक्ति मेरे को खाने के लिए बैठा हुआ है, तंग आ गया, कम से कम मेरे को भी तो एक आध दिन की छुट्टी दे दो। शांति से मैं जीवन जी सकूं एक आध दिन। तो भगवान ने कहा जाओ तुम अन्न, एक काम करो, एकादशी के दिन तुम्हारा वास, तुम्हारे अंदर पाप प्रवेश कर जाएगा, पाप के कारण कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, जिसके चलते तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। भगवान के विधान भी कैसे अद्भुत होते हैं। तो एकादशी की छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन हम तो किसी दिन छुट्टी नहीं देना चाहते ना। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो सीधे नरक में जाओ। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति सीधा नरक में जाए। यमराज ने भी बताया कि कौन कौन नरक में जाता है, किन किन कार्यों से नरक में जाता है, उसमें एकादशी न पालन करने वाला भी नरक में जाता है, ऐसा यमराज वर्णन कर रहे हैं। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। हाथ खड़े कर दिए। एक वक्त को मैंने कहा कि भैया व्रत चल रहा है तेरा? बोले नहीं प्रभु जी, मैं ठंडा पड़ जाता हूँ पूरा ही, अगर मैं पानी नहीं पीता तो बोले पूरा ही ठंडा पड़ जाता, ऐसा लगता है फिर गया मैं, इसलिए मैंने पानी पी लिया। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। अकेले ऐसे शक्तिशाली थे, सारे कौरवों का वध अकेले भीमसेन ने किया था, वो सामर्थ्य थे। भूख नाम का उदर अग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन में उपवास कर सकता हूं। अगर नरक में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन सह सकता हूं। इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। बहुत सारे खाने वाले लोगों को तो चिंता ही नहीं होती, अरे नरक में जाएंगे तो देखेंगे, क्या दिक्कत है, जब देखना पड़ेगा ना तब हालत खराब हो जाएगी। अभी के कष्ट नहीं सहन कर सकते, उस समय का कितना भीषण कष्ट होगा उसे सहन करने की चेष्टा करेंगे, बताओ, कोई उपाय नहीं। कष्ट तो सहना है ही। अब विद्यार्थी को भी पहले कष्ट सहना पड़ता है, तब टमाटर की बेचने के कष्ट से बच पाता है, नहीं तो ठेला लगा के टमाटर का कष्ट बेचे, दोनों ही और कष्ट। लेकिन वर्तमान का कष्ट नहीं सहन होता, जबकि पता है कि वर्तमान का कष्ट थोड़ा है, भविष्य का भयानक कष्ट से बच सकते हो, लेकिन वर्तमान का बड़ा लगने लगता है और भविष्य का कष्ट छोटा लगने लगता है। थोड़ी देर सहन कर लो आप लोग। श्रील वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां
बताई हैं, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूं। यह व्रत सभी शास्त्रों पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। हर एकादशी पालन कर। व्यासदेव जी के कथन पर बलशाली भीमसेन भय से कांपते हुए पूछा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि जो पालन करता वो नरक नहीं जाना पड़ता। मतलब जो हर एकादशी पालन नहीं करता उसे नरक। ऐसे शक्तिशाली भीम वो बेचारे कांपने लग गए नरक से, क्योंकि नरक का वर्णन सुन रखा है ना उन्होंने। हम लोगों ने तो नरक का वर्णन ही नहीं सुना, तो हमारी कपकपी कुछ छूटती नहीं, हमें कुछ लगता ही नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा तो क्या हो, चले जाएंगे नरक, घूम के आ जाएंगे। जैसे मसूरी की शहर है, घूम के आ जाएंगे। अरे मसूरी की शहर भी दुखदायक होती है। बहुत सारे लोग पागलों की तरह जाते हैं, मसूरी जाना है, मसूरी जाना है। मेरे घर से भी कुछ लोग कल परसों आए थे, मसूरी जाना है, मसूरी जाना है। जाकर के एकदम बुरा हाल, उल्टियां कर करके बोले पागल कुत्ते ने काटा, पता नहीं क्यों मसूरी जाना। ये केवल भ्रम है, कुछ नहीं, केवल भ्रम। हम लोग जब आए थे, हम देखते थे यहाँ से ऊपर पहाड़ पर ये क्या है, किसी ने बताया ये झलमल झलमल पहाड़ कर रहा है, ये स्वर्ग नहीं है, ये मसूरी है। लगा अरे वाह इतना सुंदर। पहुंच गए वहां गाड़ी लेकर, वहां देखा तो ऐसे ही ट्यूबलाइट जल रहे थे, वहां ऐसे बल्ब जल रहे थे। नीचे से पहाड़ से ऐसे लग रहे थे पता नहीं क्या, झलमल झलमल स्वर्ग में आनंद मना रही हैं, अप्सराएं गा रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां। कुछ नहीं, वहां ऐसी बिल्डिंग बिल्डिंग कचहर पट्टी सब लोग बस एक दूसरे को देख देख करके घूम रहे हैं वहां पागलों की तरह। जब वहां चढ़ गए, वहां से नीचे की ओर नजर गई, ऐसे पहाड़ से नीचे देखा तो यहाँ झलमल झलमल कर रहा है। फिर पूछा वो नीचे क्या, बोले वो देहरादून है जहां से आप आए हैं। वो ज्यादा बड़ा लग रहा था झलमल झलमल, सोचा चलो नीचे चलते हैं। नीचे आए, नीचे देखा वही ट्यूबलाइट यहाँ जल रही है। फिर सोचा क्यों ये केवल पेंडुलम है, इधर भागे उधर भागे, उधर भागे उधर भागे। बस यही जीवन में लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है संसार में। हमको लगता है नरक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कप ही छूटने लग गई, कांपने लग गई। भीमसेन इतने बलशाली, बताओ, नहीं तो सोचते अच्छा नरक में जाना है ना, देख लूंगा यमदूतों को। नहीं, भीमसेन भय से कांपते हुए, हे पितामह अब मैं क्या करूं, मांस के 2 दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूं, पूर्ण असमर्थ, कोई ताकत नहीं मेरे। अरे भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, जब भिक्षा करके आधी भिक्षा से पेट नहीं भरता तो कम से कम 10-20 टन पानी तो पी करके काम चलाते थे बेचारे, अग्नि को बुझाते थे। और हर एकादशी के विधान है कि पानी नहीं पीना चाहिए। हर एकादशी का विधान है आइडियली कि पानी नहीं पीना चाहिए, दूध पी सकते सीधा। अरे कुछ नहीं पी सकते, निर्जल। चारों युगों में इस प्रकार का व्रत रखा है सभी ने, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, ये व्रत रखा है। हम लोग मजाक समझ लेते हैं कई बार। वो तो गनीमत बनाओ कि ये कथा आज हो रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा है कल खा पी लिया, ये कथा आज हो रही है, नहीं तो कल जान ले लेते प्रभु जी। ऐसा नहीं, मांस असमर्थ हूं, कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात श्री वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष तथा मिथुन राशि में आता है, उस समय की एकादशी को निर्जल कहते हैं। उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए 1 राई डूबे, इतना ही जल, ये नहीं कि आचमन किया पूरा भर भर के, 1 सरसों का दाना डूब जाए इतना पानी। इस दिन आचमन करते हुए आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है।
इससे ज्यादा पानी पिया अगर किसी ने तो उसने शराब पी ली। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत से होता है। लेकिन ध्यान दो, ये व्रत भीमसेन के लिए भगवान बता रहे हैं, वेद व्यास जी बता रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी का पालन करने से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत का पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आता और निर्जल एकादशी का पालन करता है वह मुझे प्रिय बहुत प्रिय है। वो निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाकर स्मार्त विधि से पालन करने वाला, नियमों से पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त करता, सभी पापों से मुक्ति पाता और लेकिन स्मार्त विधि से कलयुग में उच्च ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से भी वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित हो जाते। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य, साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान की यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडुपुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो वे इस व्रत का पालन करने के लिए निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक ग्रंथों का पाठ करता है और यज्ञ करता है, वो सब अक्षय हो जाता है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आप लोगों ने बहुत जप किया, जप आपका अक्षय हो गया। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त। बोलो एकादशी माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की